गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है करंट कंडक्शन इन मेटेलिक कंडक्टर्स। अब मेटेलिक कंडक्टर मतलब मान लो कि ये पेन है, लोहे का बना हुआ है, तो इसके अंदर अपन ने यहां से एक बैटरी को कनेक्ट किया इस साइड, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से करंट कंडक्ट करते हैं, इसका मैकेनिज्म हमें देखना है। ये बिल्कुल शुरुआत में पढ़ाया जाता है लेकिन मैं सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं इसका। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए करंट कंडक्शन इन मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स बोले मतलब मेटल बोलो, कंडक्टर्स बोलो, कुछ भी। सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की कोई बात नहीं हो रही है। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पे देखें, number of free electrons in a metallic conductor is nearly 10 to the power 28 per meter cube। यानी क्या ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो अगर किसी ने बोला कि 1 मीटर क्यूब का डब्बा ले लूं, 1 मीटर क्यूब कितना बड़ा होता है तुमको अंदाज है इसका? 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर है ना, इतना बड़ा, और 1 मीटर इधर भी और 1 मीटर इधर भी, तो इतना बड़ा डब्बा ले ले, गत्ते का डब्बा इतना बड़ा आता है। यदि वो लोहे का या चांदी का, पीतल का, किसी का भी ले ले, तो उसके अंदर 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हाँ ठीक है होंगे। 10 की पावर 28 पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, लोग छोड़ो, उन लोगों के जितने बाल हैं, एक एक बाल गिनो। मेरे तो अब तक हो गए, पर जब थे तब वो सारे बाल गिनो, और ऐसे पूरी दुनिया के सारे लोगों के बाल गिनो, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने बाल आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स, उससे भी ज्यादा। ये 10 की पावर 28 मतलब क्या? एक के पीछे 28 जीरो। अरे तुम मुझे 10 जीरो ही पढ़ के समझा दो कितने हो रहे हैं। ठीक है, जितने मैंने लिख दिए इस बोर्ड पे, जितने आ जाए उतने ही पढ़ के सिखा दो। ये कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 2 लगा देता हूं, 19 20 21 22 23 24। ये 24 जीरो आ गए। 28 है, 24 25 26 27 और 28। अब बताओ इसको, ये है कितने? यहां तक ये वाले लास्ट, उधर दिख भी नहीं रहा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा दिखाने के लिए। अब इसके अंदर ये देखें कि इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो ये होते कितने? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ये 10 खरब तो यही होगा, इतने और खरब खरब इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अरबों खरबों, बता नहीं सकते इतने। इस पेन में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने इस पूरे संसार की जनसंख्या। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भरे पड़े, उसके बावजूद ये पूरा खाली है। ठीक है, अगर मैं इसको कंप्रेस करूं, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है और इसके बीच में ये न्यूक्लियस है, इसके बीच की जगह जो है, जो खाली जगह है, यदि मैं इसको कंप्रेस कर दूं तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग्स, ठीक है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जिसमें तुम रहते हो, वो इस ढक्कन में आ जाएगी। इतनी खाली स्पेस होती है एटम के अंदर। मतलब यूं कंप्रेस करें, जैसे स्पंज जैसा कंप्रेस करेंगे तो ये दोनों पास पास आ जाएंगे, बीच की जगह खाली होगी। ऐसे सारे एटम्स को कंप्रेस कर देंगे, इस ढक्कन के अंदर आ जाएंगे, इतने से में पूरी बिल्डिंग समा जाती है। ठीक है, कैलकुलेट किया था एक दिन मैंने। तो स्पेस खाली है लेकिन अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो रैंडम मोशन में कुछ भी चल रहा है। ठीक है, कहीं पे भी जिसकी जो इच्छा हो रही है वैसे जा रहा। अब जिसकी जैसी भी इच्छा हो रही है जा रहा है, तो उसके अंदर एनर्जी कैसे आई, वो चल कैसे रहा है? तो उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की हम वो बात कर रहे हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो बात ही नहीं कर रहे। ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो फोकट बैठे हुए हैं, जिनको कोई काम काज नहीं है, लॉकडाउन में खाली बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जो फोकट बैठे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इससे भी करबों गुना ज्यादा होगा। अब सवाल यह है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए कैसे? तो होता क्या है कि ये न्यूक्लियस, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद मान लो कि यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स का इससे बॉन्डिंग, यहां जो पॉजिटिव चार्ज बैठा है ना, प्रोटॉन, उससे बॉन्डिंग कमजोर हो गई। ठीक है, कमजोर हो गई। इसका कई रीजन हो सकते हैं कि इससे दूर हो, उसके अंदर जो है बाइंडिंग एनर्जी कम हो, कुछ भी रीजन है, या फिर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया हो। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि इसको टाटा बाय बाय करके बाहर निकल जाते हैं।
अब ये बाय बाय करके यहां से बाहर निकल गया तो ये तो फोकट इलेक्ट्रॉन हो गया। पहले तो ये क्या था कि बिजी था गोल गोल चक्कर लगाने में, अब ये गोल चक्कर नहीं लगा रहा, खाली बैठा, कहीं भी जाएगा घूमेगा, तो उसको अपन बोलते हैं फोकट इलेक्ट्रॉन्स। और ये फोकट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यही करंट कंडक्शन के काम में आते हैं। जो बाइंडेड इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे चलेंगे, वो थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स यहां से, ये तो यहीं बैठा हुआ है, इसको इसने पकड़ रखा है, तो ये वाला तो कैद में है इसकी, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही करंट बनाएगा। तो पहली चीज समझ में आई, इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में अंतर। इलेक्ट्रॉन्स अरबों खरबों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अरबों खरबों, लेकिन फोकट इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करंट बनाते हैं, ठीक है, बाइंडेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाते। अब जब ये चलते हैं तो किस स्पीड से चलते हैं, तो ये जब चलते हैं तो ये 1,00,000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलते हैं, 1,00,000 मीटर पर सेकेंड। और यदि मैं किलोमीटर में करूं इसको, तो किलोमीटर में करूं तो 18/5 का मल्टीप्लाई होगा। 18/5 का मतलब 5 4 जा 20, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 4 मान लू उसको, तो 4,00,000 किलोमीटर, 4,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलते, 4,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, इस स्पीड से जो है ये चलेंगे 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब ये चलेंगे तो ये तो फ्रैक्शंस में कहीं के कहीं पहुंच जाने चाहिए, ठीक है ना, और फ्रैक्शंस में कहीं के कहीं पहुंच जाने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, तुरंत पहुंच जाने चाहिए। अब देखें, मान लो कि मैंने क्या किया, एक बल्ब लगाया, ठीक है, कहां लगाया ये बल्ब, ये बल्ब लगाया मैंने नांदेड़ में, ठीक है, और इसका वायर खींचा मैंने, नांदेड़ का, महाराष्ट्र, ठीक है, और 1 मिनट रुकें, हाँ, इसका वायर मैंने खींचा, और वायर खींचा और ले गया मैं मध्य प्रदेश, कहां पे, भोपाल, ठीक है, और यहां पे लगा दिया मैंने ऑन ऑफ स्विच। अब तुम वहां पे नांदेड़ में बैठे हो, मैंने तुम्हें मोबाइल लगाया, ठीक है, मोबाइल लगाया, मैंने क्या बोला है कि मैं इसको ऑन करूंगा, बताना कितनी देर बाद बल्ब जलेगा, ठीक है। तो मैंने मोबाइल में बात करते करते मैंने कहा देखो मैं ऐसे ऑन कर रहा हूं, ऑन, बताओ बल्ब जला कि नहीं जला, बताओ कितनी देर में जलेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। अरे अपन जलाते बल्ब जरा सा तो तुरंत बंद और चालू होता है ना, इसके अंदर भी थोड़ा समय लगेगा लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में पहुंच जाएगा ये, ठीक है। तो ये बताए कि यहां से मैंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, यानी यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी जिससे ये बल्ब पे पहुंचता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी जिससे बल्ब पे पहुंचता है, और इस स्पीड को ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, तुम बोलोगे हमें पता नहीं कितनी होगी, हमने थोड़ी पढ़ा, पहली बार तो पढ़ा रहे हो, अंदाज से, ठीक है, बहुत दूर दूर के ऑप्शन दूंगा। पहली स्पीड लाखों में, लाखों किलोमीटर पर सेकेंड, दूसरी अरबों में, अरबों किलोमीटर पर सेकेंड, 1 अरब किलोमीटर, 1 क्या बोलते हैं अरब को, करोड़ के ऊपर जो भी बोलते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मीटर पर सेकेंड में, यानी 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, जिसकी स्पीड से अपन चलते हैं, ठीक है ना। चौथे नंबर पे 1 कुछ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 मीटर का लाखवां हिस्सा, इसका मतलब बिल्कुल ही रेंगते रेंगते, मतलब रेंगने से भी कम। तो यहां से मैंने इसे ऑन किया, ये यहां पहुंचा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, सबसे छोटा ऑप्शन है कि रेंगते रेंगते, उसके बाद ये है चलते हुए, ये है लाखों किलोमीटर पर सेकेंड, और ये है लाइट की स्पीड से भी ज्यादा, अरबों किलोमीटर पर सेकेंड से। बताओ कौन सा ऑप्शन तुम्हें लगता है, किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन यहां से नांदेड़ गया हो। तो देखें, जो भी तुमने आंसर बताया हो मनी मन में से सोच लेना कि सच है कि गलत, सच बताया कि गलत। इसका आंसर लाखों किलोमीटर पर सेकेंड नहीं है, नहीं है, ये जाता है, इससे भी नहीं जाता, इससे जाता, रेंगते रेंगते, यानी इतनी कम स्पीड है कि पता ही नहीं पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा। तो तुम बोल रहे हो कि ये तो अभी क्या लिखा है, ये लाखों, ये एवरेज स्पीड है,
मैं एवरेज स्पीड की, मैं ड्रिफ्ट स्पीड की बात कर रहा हूं। ड्रिफ्ट स्पीड में यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो जो एवरेज स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट स्पीड। लेकिन ये अपने आप में जिस स्पीड से चल सकते हैं, चलते हैं, वो 10⁵, ठीक है। लेकिन ये पहुंचता वहां पे क्या है, बिल्कुल रेंगते रेंगते, और वो स्पीड होती है 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट। थोड़ी बहुत ऊंची नीची हो सकती है कि हर इलेक्ट्रॉन की अलग होगी। एवरेज स्पीड 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। अब तुम बोलोगे कि ये कुछ समझ में नहीं आ रही बात कि ये स्पीड कौन सी, वो स्पीड कौन सी, तो इसीलिए इसका मैकेनिज्म पढ़ने के लिए मैंने ये समझाया है। मैकेनिज्म समझाता हूं तुम, उससे तुम्हें समझ में आएगा कि ये स्पीड क्या है, ठीक है। तो स्पीड क्या है, इसका मैकेनिज्म समझे। थ्योरी इसीलिए मेरे को बोर्ड पे पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है, न्यूमेरिकल जो है वो डिजिटल बोर्ड, उस पर जल्दी जल्दी होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप समझे, पहले ये मेटेलिक कंडक्टर है, ये मेटेलिक कंडक्टर, ठीक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अरबों खरबों। ये इलेक्ट्रॉन्स अरबों खरबों क्या कर रहे हैं, ये चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो उसका आंसर है, यदि तुमने टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 कर दिया है, ठीक है, यदि तुमने टेम्परेचर क्या कर दिया, एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूट 0 का मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 केल्विन। तो उस केस में ये रुक गए, ठीक है, एट रेस्ट। उस केस में एट रेस्ट हो गए, ठीक है। ऐसा ना तो टेम्परेचर अचीव किया गया है, लेकिन सीज हो जाता है उनका मूवमेंट, ऐसा बोलते हैं। तो ये रुक गए। अब इसके अलावा किसी भी टेम्परेचर पे चलेंगे तो जनरली तो अपन रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। भाई रूम में जो टेम्परेचर, रूम में टेम्परेचर कितना, तो रूम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेंटीग्रेड बात करूं मैं, अगर भारत की बात करें तो रूम टेम्परेचर लिया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे आर, कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फोकट, दे आर इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन मतलब कुछ भी चल रहा है, भांग खा के इधर से उधर टकरा रहे, कुछ भी चल रहा, ठीक। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये जाके इससे टकरा गया। तो जाना तो इधर चाहता था, लेकिन इधर की जगह इधर मुड़ गया, इधर कोई और मिल गया, इससे टकरा गया तो इधर चला गया। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन के अलावा जो बचे हुए हैं उसको आयंस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से तो टकरा रहे, ये आयन से भी टकरा जाते हैं। आयन कौन है, जो इलेक्ट्रॉन छूट गया उसका बचा कुचा हिस्सा एटम का आयन कहलाता है। भाई एटम था, उसमें एक मान लो कि 2 प्रोटॉन थे और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे और न्यूट्रॉन भी होंगे कुछ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अच्छे संबंध थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के भाग गया, इसको जम नहीं रहा, यहां पे जम नहीं रहा, तो जो बचा कुचा होगा उसको आयन बोलेंगे। तो ये जो आयन है ये भी है यहाँ पे, और ये आयन कैसे चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भाग गया ना, तो बैलेंस खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव और पॉजिटिव का। अब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जब भाग गया तो ये जो आयंस हैं, ये आयंस इसके अंदर बचे रह गए। ये आयन से भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो काले काले मैंने बनाए हैं ये जाके टकरा जाते हैं, और टकराने से इनको और रेंडमनेस मिल जाती है। भाई रास्ते में कोई होता ही नहीं तो सीधे सीधे चले जाते हैं, लेकिन ये तो क्या बढ़िया पी के जाते हैं। यहां से मिले तो पेड़ से टकरा गए, पेड़ से टकरा, उधर खंबे से टकरा गए, जमीन से टकरा गए, घर कब पहुंचेंगे। तो उसका आंसर है एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी, वो स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। तो ये पहुंचेंगे कब, ये तो इधर से टकराया, आगे बढ़ा और उसका मुंह इधर हो गया तो इसकी तरफ वापस उधर चल दिया जहां से आया था। तो फिर ये पहुंचेगा कब, तो ये कहीं नहीं पहुंच पाते। इनकी एवरेज स्पीड 0 रहती है, ड्रिफ्ट स्पीड 0 रहती है। तो ये कौन सी स्पीड है, ये वो स्पीड है जो एक अकेले की स्पीड होती है, ठीक है। लेकिन जब ये रैंडमली ग्रुप में चलते, जैसे मैंने तुमसे बोला तुम अकेले कितने से दौड़ सकते हो, तुमने बोला कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ सकता। अब मैंने तुम्हें भीड़ में इकट्ठा कर दिया, दशहरा मैदान पे रावण जल रहा है वहां पे, अब वहां पे क्या दौड़ पाओगे क्या, नहीं ना, यहां से टकराया उधर से टकराया, उस केस में कहां तुम्हें स्पीड मिलने वाली। तो वो स्पीड एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी वहां पे तुम्हारी, 0 हो जाएगी। तो ये स्पीड कब है, जब इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन चलता है उसकी स्पीड है ये, कि वो 10⁵ लाख किलोमीटर पर सेकंड से दौड़ सकता है, लेकिन भीड़ में नहीं दौड़ पा रहा। अब भीड़ पे नहीं दौड़ पा रहा तो व्हाट इज द एवरेज, एवरेज क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। यहां तक समझ में आई बात। अब अपन क्या करें, हमें करंट बहाना है तो हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाता है, तो हम लालच देंगे इनको चलने के लिए, कुछ मोटिवेशन देंगे। तो वो जो मोटिवेशन देंगे उसके लिए हमने क्या किया, यहां से एक वायर लिया और ये वायर लिया और नीचे लगा दी बैटरी, ये बैटरी, ठीक। अब बैटरी जब लगाई है तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल कहीं ले लो, माइनस से कहीं ले लो।
अब ये यहां पे ज्वाइन कर दिया, ये वाला यहां ज्वाइन कर दिया। आ रही बात समझ में? अब यदि तुमने पॉजिटिव टर्मिनल यहां ज्वाइन कर दिया तो ये वाला हिस्सा पूरा प्लस हो गया, ये वाला हिस्सा प्लस हो गया और ये वाला हिस्सा माइनस हो गया। इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? माइनस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ चलने लग जाएंगे। ठीक है, अब माइनस से प्लस की तरफ चलने लग जाएंगे तो हम ये बोलेंगे कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका मतलब वो वेलोसिटी जिससे इधर की तरफ खींचेंगे, एवरेज उसका भी। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों हुई? क्योंकि इधर प्लस लगा दिया, इधर माइनस लगा दिया। अब क्या हुआ कि इधर के इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो यहां से चले, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना यहाँ पे, ये वाला यहां से चला, ये इधर टकराया, इधर टकराया। इस तरीके से पहले भी टकरा रहा था, अभी भी टकराएगा, लेकिन अब इसका मोशन देखना कैसे चलेगा ये। ठीक है, कहां बनाऊं? यहां दिख रहा है, हाँ यहां देखो। एक इलेक्ट्रॉन का बताता हूं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला। पहले क्या होता था? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, जब फील्ड नहीं थी, अच्छा ये जो बैटरी होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर कोई पूछेगा तो इस साइड आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेक्टर है, तो इसका मतलब दोनों को अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा। और एक का वैल्यू अगर अपन प्लस लेंगे तो हमेशा दूसरे की वैल्यू माइनस आएगी। ठीक, अब वापिस समझें यहां पे, अगर मैंने कोई फील्ड नहीं लगाया, अगर मैंने कोई फील्ड नहीं लगाया तो उस केस में इलेक्ट्रॉन यहां से चलता है, यहां पहुंचता है, फिर यहां से टकराता है आयन से, फिर इधर पहुंच जाता है, फिर यहां से टकराता है, इधर पहुंच जाता है। ये यूं 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 चलता रहता है। जाना कहां है? ये टारगेट है, यहां जाना है, लेकिन ये यहां से निकला और यहां से निकला और ये यूं चल रहा। ठीक है, कब तक चल रहा है? 1 साल 2 साल। रूम टेम्परेचर के कारण एनर्जी तो है, स्पीड भी है, लेकिन टक्कर इतनी हो रही है कि ये यहां से यूं यूं चलता है। दिख रहा है तुमको? बताओ कहां पहुंचा ये? तो उसका आंसर कहीं नहीं पहुंचा, वहीं के वहीं है। इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। अब तुमने यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो दशहरे की और मेले की भीड़ तो है ही ना। अब मेले की भीड़ होगी, लेकिन वो पूरी की पूरी भीड़ अब धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ेगी, तो जो स्पीड उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, परंतु कहीं ना कहीं पहुंचेंगे वो। ठीक है, पहले क्या हो रहा था? वहीं टकरा के मैदान में घूम रहे थे, अब टक्कर लग लग के कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। जैसे मुंबई में नहीं होता, लोकल ट्रेन से उतरो क्या, उतरना ही नहीं पड़ता, लोग उतार देते धक्का मार के। फिर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलो, वहां पे भी नहीं जाना पड़ता, अपने आप ही बाहर हो जाते हो तुम। ठीक है, तो इस तरीके से धक्का मार मार के जो आगे की तरफ बढ़ेगा, उसकी जो स्पीड होगी वो ड्रिफ्ट कहलाएगी। अब उसकी ड्रिफ्ट कैसे चलेगी देखना। ये पहले कैसे चली ये देखा, यहां था वो यहीं कहीं पहुंच गया, ज्यादा से ज्यादा यहीं पहुंचेगा। अब की बार जब चलेगा तो हमने क्या बोला कि अब लगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुमने लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाली टर्मिनल मैंने कर दिया पॉजिटिव और ये वाला कर दिया मैंने निगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां पहुंचा, टक्कर खाई, इधर पहुंचा, टक्कर खाई, इधर पहुंचा। अब मेरा हाथ देखते जाना कहां जाता, इस तरीके से चलता जाता। ठीक है, ये यूं करके चल रहा है। अब ये बताओ कि क्या ये अपने लक्ष्य की ओर पहुंच रहा है? तो उसका आंसर है हाँ, ये पहुंच गया थोड़ी देर बाद लक्ष्य की ओर, यानी भोपाल से निकला और नांदेड़ पहुंच गया, लेकिन इतनी टक्कर खा खा के पहुंचा। तो क्या इसकी स्पीड लाखों में होगी? नहीं ना, इसकी स्पीड रेंगते हुए होगी। तो ये जो रेंगती हुई स्पीड है, दैट इज द एवरेज स्पीड एंड इट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम क्या बोलेंगे कि एक बार यहां से निकला, आयन से टक्कर खाई, फिर ये यहां से पहुंचा, आयन से टक्कर खाई, ऐसे करते करते यहां से यहां तक पहुंचने में इसे जितनी वेलोसिटी मिली, वो स्पीड देखो। हम तो बीच में कहां क्या हुआ उससे मतलब नहीं, तो यहां से यहां तक पहुंचा कितनी देर में और कितना डिस्टेंस कवर किया, वो जो स्पीड आएगी दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसकी स्पीड, उसकी गाड़ी जो है वो लाख किलोमीटर पर आवर से चल सकती थी, लेकिन अल्टीमेटली एक शहर से दूसरे शहर तक कितनी देर में पहुंचा, उससे जो स्पीड आएगी दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये समझ में आई बात? अब सवाल ये कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है तो फिर यहां पे अपन ऑन करते हैं तो वहां पे कैसे जल जाता है? ये तो अपन ने देखा तुरंत। अगर ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम है तो अगर मैं आज भोपाल में ऑन करूं तो 10,000 साल बाद वहां पे बल्ब जलना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुरंत जल जाता है। उसका रीजन ये है कि ये जो वायर है इसके अंदर, मान ले कि बल्ब मैंने यहां लगाया तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचेगा, ये वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इधर बैठा हुआ है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन का धक्का लगेगा तो वो अदर पहुंच जाएगा। जैसे कि अपन
प्रेयर के लिए लाइन में खड़े हैं, सामने मैडम है, पीछे वाले बच्चे को बदमाशी करने की सूझती है, उसने धक्का मारा तो वो थोड़ी वहां पहुंच जाता है, वो धक्का लगते लगते लास्ट वाला मैडम के सामने जाके गिरता है तो मैडम उसको पीटती है। ठीक है, तो ऐसे कैसे ये जब धक्का लगेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास पहुंच जाएगा, किसके पास, बल्ब के पास, बल्ब जल जाएगा, उसको तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है, भोपाल वाला इलेक्ट्रॉन आया कि नांदेड़ वाला आया उससे थोड़ी मतलब है उसको, तो ये नांदेड़ का इलेक्ट्रॉन ही नांदेड़ में जलाता रहता। वो बात अलग है कि 25 साल बाद जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे बैठा है भोपाल में, वो पहुंचेगा वहां पे और फिर वो जला देगा। जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे क्योंकि बैटरी का सर्किट हमेशा क्लोज होता है। आ रही बात समझ में? अब क्या क्या बातें समझ में आई, समझे। सबसे पहली चीज, अरबों खरबों फ्री इलेक्ट्रॉन, फोकट इलेक्ट्रॉन्स करंट बनाते हैं, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाते। उसके बाद हमने क्या बोला कि एक एक में ताकत होती है लाख किलोमीटर पर आवर चलने की या 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड चलने की, लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जब अपन ने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो ये टक्कर मार मार के ऐसे चलते हैं कि चल ही नहीं पाते, वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी एवरेज स्पीड 0 है। ठीक है, किस पे, रूम टेम्परेचर पे भी, और एब्सोल्यूट 0 पे तो वैसे ही 0 हो जाती है, तो चलता ही नहीं कुछ चीज उसके अंदर। रूम टेम्परेचर पे भी कुछ फायदा नहीं होता, वो रैंडमली इधर उधर चलते हैं, वहीं के वहीं पहुंच जाते। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो सबके सब भीड़ चलनी चालू होती है, तो कभी ना कभी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी स्पीड इतनी कम आती है, और वो स्पीड क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है। और वो आती है कितनी कम, वो आती है 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द ड्रिफ्ट स्पीड। 1 मीटर का लाखवां हिस्सा 1 सेकेंड में चलेगी, इसका मतलब 1 मीटर चलने में 1 लाख सेकेंड ले लेगी। ठीक है, 1 लाख सेकेंड का मतलब होता है 1 साल हो जाता करीब करीब। ठीक है, तो इतना समय ले लेगी, तो 1 सेंटीमीटर चलने में, 1 मीटर चलने में इतना समय ले लेगी। अब 2-3 बातें और पता पड़ी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन जाता है कि सेम डायरेक्शन में जाता है, तो उसका आंसर अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर। इधर जो एवरेज स्पीड मिलेगी जिससे वो पहुंच रहा है, वास्तविक स्पीड जो है उसकी, वो है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिससे वो चल सकता है, वो एवरेज स्पीड है। इसको याद रखो या मत रखो, लाखों में होती है, बस इतना याद रखना। और रूम टेम्परेचर पे रैंडम मोशन में रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इनको एक सही रास्ता मिल जाता और उस रास्ते पे चलने लग जाते हैं, आज नहीं तो कल लक्ष्य की ओर पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी और टीचर बेस्ड स्टडी में भी यही अंतर। सेल्फ स्टडी में हम वहीं के वहीं घूमते रहते हैं, कुछ पता ही नहीं पड़ता, एक ही चैप्टर 10 साल तक भी पढ़ता रहेंगे, वहीं के वहीं घूमते रहे। टीचर बेस्ड स्टडी में क्या होता है कि टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, फिर अगले दिन ये चैप्टर खत्म हो गया, सर ने ये पढ़ा दिया, तो उसके अंदर धक्का लगता रहता। अब उसके अंदर धक्का भले ही धीरे धीरे लगता है, पर कभी ना कभी लक्ष्य की ओर पहुंच जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन। और यहां पे भी क्या कहलाता है, मोटिवेशन। इसीलिए तो वोल्टेज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करे आगे जाने के लिए, या उसके ऊपर फोर्स लगाए जिससे वो आगे जाए, वो कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये बैटरी ईएमएफ सप्लाई करती है, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक बात सारी कहानी समझ में आ गई है। अब अपन पॉइंट्स बना के लिख लेंगे इसको। ठीक, तो लिखें पहला पॉइंट, ये मिटा रहा हूं, फिर से बनाऊंगा, सब मिटा रहा हूं, पॉइंट बना के लिखें। जितना लिखा है ना सब लिखवा रहा हूं, बोलते जा रहा हूं, लिखते जाना। पहला पॉइंट, इन अ कंडक्टर, in a conductor about 10 to the power 28 electrons are present in 1 meter cube, are present in 1 meter cube. These are the free electrons, लिखते जाए, चेहरा ना देखें। These are the free electrons which are responsible for the current conduction. These are the free electrons which are responsible for current conduction. Second point, at room temperature, they are in random motion. At room temperature they are in random motion. Their average velocity, उसी पॉइंट को आगे बढ़ाना, their average velocity is nearly zero. Their average velocity is nearly zero.
नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, सिंस दे डू नॉट मूव, since they do not move in a particular direction, so they do not make any current, so they do not make any current, किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करते, करंट भी नहीं बनाते. नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, if we apply external electric field by the help of a battery, they start moving in a particular direction, Next point, electron moves towards the positive electrode, and against the electric field, Next point, electric field is set, from positive terminal to negative terminal. Electric field is set from SET, positive terminal to negative terminal, and electron moves from negative terminal to positive terminal, मतलब अपोजिट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, by applying electric field, all the electrons start moving in a particular direction, and collides with the ions present, IONS present in the conductor, Next point, still STILL, still they have a velocity in the direction, opposite to the field, and this average velocity, उसी पॉइंट को आगे बढ़ाना, and this average velocity is called drift velocity. Next point, the magnitude of the drift velocity is nearly 10 to the power minus 5 meter per second. The magnitude of the drift velocity is nearly 10 to the power minus 5 meter per second. Next point, electron collides with one ion and then relaxes, relaxes
for some time and then relaxes for some time before the next collision, before the next collision, and this time is called relaxation time. क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम. एक टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच में जितनी देर इलेक्ट्रॉन ने विश्राम किया वो उसका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है. आगे बात समझ में यहां तक लिख लिया है. रिलैक्सेशन टाइम लिख लिया. उसके आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, द रिलैक्सेशन टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ. ये टाउ बनाया एंड वैल्यूज 10 to the power -14 seconds. रिलैक्सेशन टाइम इज 10 to the power -14 seconds. ये इसका रिलैक्सेशन टाइम. अब देखो यहां पे इसने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला इधर, तो यहां आयन मिल गया उसको, आयन से टकराया नीचे आ गया, यहां दूसरा आयन मिल गया, दूसरे आयन से इधर चला गया. तो ये दो टक्कर ऐसे अरबों खरबों टक्करें होती रहती. इसी से तो हीट बनती है, तभी तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आएगा उससे. ठीक है, तो यहां अपनी काइनेटिक एनर्जी बेच के हीट एनर्जी खरीद लेता है या कन्वर्ट कर लेता है, ऐसा बोल दो. तो एक टक्कर फर्स्ट कोलिजन और सेकेंड कोलिजन के बीच में या 11वीं टक्कर और 12वीं टक्कर के बीच में उसको जो रिलैक्स करने का समय मिलता है उसको अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. जैसे तुमको रिलैक्स करने का समय मिला ना 11वीं से 12वीं में आने में, तो तुम बोलोगे बिल्कुल ही नहीं मिला, एक महीना भी छुट्टी नहीं हुई. तो यहां पे भी कहां हुई? 10 की पावर -14 सेकेंड का मतलब क्या? एक सेकेंड का अरब खरबवां हिस्सा, इतना कम रिलैक्सेशन टाइम मिलता है. इसका मतलब ये रैंडमली टक्कर की स्टेट में ही रहता है. जैसे मैंने बोला टक्कर, ऐसे तो 1 करोड़ टक्कर हो गई उसकी इतनी देर में. तो ठीक है ना, इतने से समय में एक टक्कर बोलने में इतनी टक्कर हो गई उसकी. तो यहां पे हमने क्या बोला है कि 1/10 की पावर 4 सेकेंड तक ही रिलैक्स रहता है. और रिलैक्सेशन टाइम को काय से लिखते हैं? टाउ जी से. टाउ TAU बोलते हैं इसको, TAU टाउ. ठीक है, ये इसका क्या है? रिलैक्सेशन टाइम. ये समझ में आया यहां तक सारी बातें. अब एक डायग्राम बना लेंगे. ठीक है, और डायग्राम बनाएंगे फिर उसके बाद डेरिवेशंस देखेंगे इसी के. तो यहां पे डायग्राम में हमने क्या बोला कि ये एक मेटेलिक कंडक्टर है. इस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर कौन बैठे हुए हैं? आयन बैठे हुए हैं. ये आयन प्लस वाले मैंने आयन बना दिए पहले ही. और इन आयनों के साथ साथ कौन है इसके अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. अब ये रैंडम स्टेट में है, अभी कहीं पे भी चल रहे हैं, जिसकी जहां इच्छा हो रही है वहां जा रहा है. और टक्कर की स्पीड है. तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला, एक इलेक्ट्रॉन यहां भी है. इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये रैंडम मैंने इलेक्ट्रॉन्स भी बना दिए. अब ये चल रहे हैं, तो ये यहां से टकराया, फिर इधर आया, इससे टकरा गया, फिर इधर पहुंचा, फिर इससे गया तो इससे टकरा गया. इस तरीके से ये इनके टक्कर होते होते आगे बढ़ते हैं. अब हमने क्या किया कि यहां पे एक बैटरी लगा दी. तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने इधर ले लिया, नेगेटिव टर्मिनल इधर ले लिया. और चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल मैंने बैटरी का इधर लिया है तो इधर साइड पॉजिटिव आ गया. और पॉजिटिव आने से इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होता है. और जिधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अपोजिट साइड ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन E से लिखते हैं. ठीक है, और ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज मान लो कि V है. V. ठीक है, तो हमने क्या बोला कि VD क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक, और E क्या है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड. ये डायग्राम बना ले भैया फटाफट. पॉज का बटन दबा के बना लो या डायरेक्ट बना लो फटाफट. चलिए बनाइए, मैं हट रहा हूं यहां से. पॉज दबा दीजिए. हाँ, बना लिया आप लोगों ने डायग्राम. अब उसके बाद आगे का तो नेक्स्ट जो चीज अपने को इसके अंदर बनानी है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD.
इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालना। अब ये बात तो पक्की है कि जो भी रिलेशन आएगा उसमें माइनस साइन आएगा, क्योंकि ये दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। तो हमारा अगला टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है कि वी हैव टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम की ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा इलेक्ट्रिक, मजबूत तुमने वी लगा रखा है, मजबूत पोटेंशियल दिया है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े जल्दी जाएंगे। लेकिन कितनी जल्दी? भीड़ को कहीं पे भी छोड़ोगे, टक्कर होते होते अल्टीमेटली वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी, एवरेज स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली वो पहुंचेगा वही, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे शायद थोड़ा बहुत टक्कर ऐसे ऐसे होते हुए थोड़ी जल्दी पहुंच जाए उस साइड, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना। सबसे पहला फॉर्मूला, इसके अंदर अपन क्या बोलेंगे कि फोर्स जो लगेगा उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू QE। फोर्स किस पे लगेगा? इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए। इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां इलेक्ट्रॉन लगा वो धक्का मार देता है उसको, और जहां धक्का मार देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि फोर्स लगेगा। तो मैंने F इक्वल टू QE किसका लिए लिखा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इतना फोर्स लगता, F इज इक्वल टू QE। अब मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू माइनस EE, माइनस E। अब देखो क्यों लिखा ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके अपोजिट फोर्स का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है भाई? इस साइड। फोर्स किधर लग रहा है? इस साइड। अगर इधर साइड फोर्स नहीं लग रहा होता तो इधर थोड़ी जा रहा होता, उधर जा रहा होता। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन ही अपोजिट है, इसीलिए मोशन का भी डायरेक्शन अपोजिट है। तो फोर्स किधर लगता है? फोर्स लग रहा है इस साइड, तभी तो इधर जा रहे हैं सारे। अरे धक्का मार रहा पुलिस वाला, पीछे से डंडे चला रहा, लॉकडाउन है भाई घर जाओ, तो सारे भाग रहे हैं इधर साइड। तो ये जो सारे भाग रहे हैं इस साइड, ये क्या है? ये इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो इस साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के अपोजिट हो गया, तो मैंने माइनस ले लिया और चार्ज को मैं ई लिख लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। यहां तक समझ में आई बात। अब फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू ma। फोर्स इज इक्वल टू ma, फादर बराबर मां। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सभी को पता है। तो ये एक्सेलरेशन, ये जो फोर्स है, ये फोर्स का जो मैकेनिकल फॉर्मूला है ये इसके बराबर होगा, क्योंकि मैं इसकी जगह इसको रख सकता हूं यहां पे। तो मैंने इसकी जगह के लिख दिया ma इज इक्वल टू माइनस EE। अब मैं ए पे लगा दूंगा तीर, तीर यानी वेक्टर, ठीक है। ये m किसका भाई? इलेक्ट्रॉन का। तो m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो चला है और तो कोई इसी की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। तो इट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो उसका एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज माइनस EE बाय m। ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन चला, तो उस केस में यहां लिखना पड़ेगा, उस केस में उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली। तो v इज इक्वल टू u प्लस AT नाम की एक इक्वेशन है, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। अब यहां पे मैं v की जगह लिख दूं, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लूं और एक्सेलरेशन को यहां लिख दूं, तो ये जो टाइम है ये कौन सा? ये रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। तो ये जो टाइम है वो एक और दूसरे के बीच में है, तो अभी मैंने बताया कि वो कौन सा टाइम है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, उसको हमने क्या लिख दिया? टाउ लिख दिया। तो इसके अंदर यहां लिख दूं मैं, तो Vd की जगह मैंने लिखा Vd, U की जगह मैंने लिखा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली। एक्सेलरेशन की जगह माइनस EE बाय m और टाउ की जगह टाउ। इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया माइनस टाउ E बाय m। मैंने इसको टीम जैसा याद रख रखा है, शब्द याद रखना तो पड़ेगा ही। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी टीम, TEEM, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज टीम। याद रहेगा फॉर्मूला टीम का है, ठीक है ना। तो याद रखना, ट्रिक याद रखने के लिए टीम। अब वैसे तो टीम की स्पेलिंग TEAM होती है, लेकिन उससे क्या मतलब, हमको तो याद रखना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू TEEM, ठीक है, जिसमें T एक क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, दूसरा E क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और एक E है इलेक्ट्रिक फील्ड और m मास। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट।
चलें एक रिलेशन और बनाएंगे, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको, हेडिंग डालें रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डायग्राम यही काम में आ जाएगा। क्या बोला हमने? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना, ठीक, बनाओ करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट कहां से चला? तो ये जो बैटरी थी इसने करंट दिया, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से चलता, नेगेटिव के, तो दिस इज द करंट, ये करंट का डायरेक्शन, ठीक। अब मान लें कि इसमें एक नया शब्द लेना पड़ेगा, उसका नाम है एन डैश। किताब वाले इसको एन लिख रहे हैं, मैं एन डैश लिखता हूं क्योंकि मुझे याद रहता है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज करते हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इतने वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 10 की पावर 28 जो थे वो, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे जो अंदर बाइंडेड है और गोल घूम रहे हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको एन डैश कर दिया। एन डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट के बीच में रिलेशन निकालना, तो करंट का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा Q बाई T होता है। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ऐसे ही होता है। Q क्या है यहां पे? चार्ज, और T क्या है यहां पे? टाइम। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन क्या निकाल रहे हैं अपन? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। तो करंट चार्ज अपॉन टाइम। अब चार्ज की जगह क्या लिख दूं? तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। यहां पे एन क्या है? यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पर यूनिट वॉल्यूम तो था ही नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहां था पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे जो एन है इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग, और ई क्या है? तो ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है इट इज कॉल्ड द ई। इस Q की जगह ये वाली वैल्यू यहां रख दें, ठीक, करंट मिल जाएगा। करंट इज इक्वल टू क्या मिला? एन ई अपॉन टी। अब क्या है कि यहां एन है और मुझे एन डैश में कन्वर्ट करना है, तो मैं एन और एन डैश में एक रिलेशन बना रहा हूं, यहां साइड में लिख रहा हूं एन डैश इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन डैश क्या है? एन डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ही तो है। तो इससे मैं एन की वैल्यू निकाल सकता हूं, एन विल बी एन डैश इंटू वॉल्यूम, एन विल बी एन डैश इंटू वॉल्यूम। तो ये जो एन है इसकी जगह मैं क्या लिखूं? एन डैश इंटू वॉल्यूम। तो इट इज एन डैश इंटू वॉल्यूम इंटू ई अपॉन टी। वॉल्यूम किसका? किसका वॉल्यूम? इस कंडक्टर का। मान लो ये पेन मेटल का बना हुआ है, तो मेटल का पेन का वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इंटू ई अपॉन टी। यहां लिखते जाऊंगा मैं साइड में। ए क्या लिया है मैंने? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होता है? जो काट के सामने से देखा जाता है, ये वाला एरिया, सिर्फ इधर इधर का, ऐसे काटो और सामने से देखो, तो दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज द होल एरिया। होल एरिया से मतलब नहीं क्रॉस सेक्शन। और उसके बाद क्या किया तुमने? L is the length of the conductor, length of conductor। समझ में आ रही बात? ये बन गया यहाँ तक। अब ये बताओ कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय द टाइम, क्या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे देगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर यदि यहां से यहां तक की L है और टोटल उसे कितना टाइम लगा, रिलैक्सेशन टाइम नहीं, टोटल कितना टाइम लगा, तो उस केस में दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसकी जगह अपन ड्रिफ्ट लिख देंगे। तो I इज इक्वल टू एन डैश, या E आगे ले रहा हूं मैं, A इधर ले रहा हूं और इसकी जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख रहा हूं VD। तो ये फॉर्मूला बन गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहला फॉर्मूला क्या बना? टाउ इज इक्वल टीम, टाउ ई और नीचे एम, काय का फॉर्मूला था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी इज इक्वल टू टीम और आई इक्वल टू एन डैश ई वीडी। इसको 10 बार बोलो, आई इक्वल टू एन डैश ई वीडी, आई इक्वल टू एन डैश ई वीडी, ऐसे बोलते जाओगे याद हो जाएगा।
ठीक है, तो ये दो रिलेशंस अपने काम में आएंगे, लिख लीजिए इसको। अभी और थ्योरी बची है इसकी, पहले पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, थ्योरी बोर्ड पे पढ़ाऊंगा मैं, उसमें ज्यादा अच्छा समझ में आता है, न्यूमेरिकल डिजिटल बोर्ड्स सिंपल है। हो गया ये, चलो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।